नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर, घात या घातांक, और सर्ट्स को बोलते हैं अपन करनी। ठीक है, तो अपन पहले देखते हैं एक्सपोनेंट क्या होता है यानी। ठीक है, अब जैसे मान लो ऐसा आ जाए, यानी कोई भी डिजिट सेम आता जाए, जैसे ए आता जाए इनफाइनाइट तक, तो इसको कैसे लिखें अपन? ए की पावर एन। इसको हम लोग बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं डिग्री या इंडेक्स, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं घात। ठीक है, अब जैसे मान लो आप 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 आ जाए, 5 सेम आ रहा है तो 5 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, 5 की पावर 4 हो गई। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे? 2 कितने टाइम है? 2 टाइम। 4 कितने टाइम है? 2 टाइम। ठीक है, इनको सोल्व करके आगे आंसर आ जाएगा। इसके कुछ रूल होते हैं, हम लोग रूल देखते हैं इसके। ठीक है, इसके रूल देखो। अब जब ए की पावर m इंटू ए की पावर n, यानी बेस तो क्या हो? सेम हो, एंड डिग्री क्या हो? अलग अलग हो। ठीक है, बेस तो क्या हो, उनके आधार तो क्या होंगे? सेम होंगे, लेकिन उसकी पावर क्या होगी? अलग अलग होगी। तो इनका क्या करेंगे? ए की पावर m प्लस n, ये क्या हो जाएगा? ए की पावर m प्लस n हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, अब देखो बेस सेम है, पावर अलग अलग है। पावर कुछ भी सेम भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। 4 प्लस 2 यानी 3 की पावर कितना हो गया? 6 हो गया। अगर आंसर वो आगे देता है आपको, तो क्या करना है आपको? 3 को 6 टाइम लिख के उससे क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, नेक्स्ट रूल देखो, ऐसे भी आ सकता है, ये फिर इस तरह से भी देख सकता है। बात सेम है दोनों, इसका मतलब भी डिवाइड है, इसका मतलब भी डिवाइड है। आधार सेम हो एंड पावर क्या हो? आधार तो सेम है, पावर अलग अलग दे रखी है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है? क्या हो जाएगा? इसमें माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या है? डिवाइड है। डिवाइड में माइनस करना है, मल्टीप्लाई में प्लस करना है। एग्जाम्पल देखो, इसको इस फॉर्म में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी पावर को क्या करना है? माइनस करना है। 2 की पावर 2, आंसर आगे मिलेगा तो क्या लिख देंगे? 2 इंटू 2 कर देंगे, कितना हो गया? 4 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखो, अगर ऐसा हो तो क्या करोगे? ए की पावर m और ए की पावर n हो तो क्या हो जाएगा? ये तो हो गया ना डिवाइड में, सॉरी। अब देखो, ब्रैकेट में लग के पावर लगी हो सिंगल, तो इसका क्या कर देंगे हम लोग? इनको पावर किसके लग जाएगी? दोनों के लग जाएगी। एग्जाम्पल देखो, इसको कैसे लिखोगे आप? 2 की पावर 3, 3 की पावर 3। आगे सोल्व करना हो तो 2 को 3 टाइम, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 आंसर। नेक्स्ट रूल देखो, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, हमेशा किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी लेनी है? 1। ठीक है, उसकी वैल्यू कितने लेना है? हमेशा 1। चाहे वो 5000 हो, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे वो 10 लाख हो, चाहे वो 1 करोड़ हो,
उनके अगर पावर 0 लग जाती है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी लेनी है आपको, 1। ये चीज़ स्पेशली ध्यान रखना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट रूल देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो क्या करोगे आप, अब क्या करेंगे, पावर कहाँ जाएगी, दोनों की क्या लग जाएगी, पावर लग जाएगी। एग्जाम्पल देखो, दोनों की पावर लगानी है, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, सोल्व करोगे तो ये तो 9, 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 4 जा 36 आंसर। नेक्स्ट रूल देखो, अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए तो क्या करोगे, जब पावर के ऊपर पावर आती है तो उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, पावर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। एग्जाम्पल देखो, अब देखो पावर के ऊपर पावर है तो पहले पावर को पावर से मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर कितना हो गया, 4, यानी इसको कितने टाइम लिखना है, अब देखो 4 टाइम, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये कुछ रूल्स हैं, इनको ध्यान रखना है आपको, और अच्छे से क्वेश्चन यहीं से आएगा आपका। ये फॉर्मूले, या तो इसको फॉर्मूला समझो या कुछ भी ट्रिक समझो, इसको आपको ये चीज ऐसे करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब पावर के ऊपर पावर आए, अगर ऐसी पावर के ऊपर पावर आती जाएगी तो क्या होगा, ब्रैकेट साथ में होना चाहिए, अगर ब्रैकेट्स आ रहे हैं तो क्या होगा, देखो सारी पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ठीक है, सब कुछ क्या आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में। एग्जाम्पल देखो, सबको क्या लिख देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई में इन तीनों को। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, यानी 2 को 24 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करना है। लेकिन एक स्पेशली चीज देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तब क्या करोगे आप, अगर ऐसा आ जाए तब क्या मल्टीप्लाई करोगे, क्या ये और ये सेम है क्या, ये नीचे वाला नहीं ना, क्योंकि यहां पे ब्रैकेट्स लगे और यहां पे ब्रैकेट्स नहीं है। अगर ब्रैकेट होता तो अपन साथ में लिख के क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहां पे क्या है, ब्रैकेट नहीं है, तो क्या करेंगे, देखो इसका एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। देखो ये लेते हैं अपन ये वाला, ठीक है, और अपन एक लेते हैं ये वाला, सेम ये क्वेश्चन मैंने, ठीक है, ये वाला एग्जांपल तो लिया अपन ने, ये वाला यहां पे लिया, ये वाला, ओके। अब देखो यहां पे जब पावर के ऊपर पावर है, यहां पे क्या है, स्क्वायर, इसके ऊपर देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, जबकि यहां पे क्या करते हैं अपन, ब्रैकेट होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 की पावर कितनी होगी, 6। क्या दोनों सेम आ रही है क्या, इसलिए इसमें और इस फॉर्मूले का जो आपको अब ध्यान रखना पड़ेगा कि कहां पे चेंजेस है, क्या करना है। अगर बिना ब्रैकेट्स वाला आता है तो क्या होगा, पावर का स्क्वायर करना है आपको, लेकिन ब्रैकेट्स वाला आता है तो क्या होता है, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर पावर माइनस में हो, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन है, इसको क्या करोगे आप, प्लस में बदलने के लिए इसको कहां भेज दोगे आप, नीचे भेज दोगे। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है, अगर इसको ऐसे ले लो, इसको ऊपर भेजना होगा तो ये ऊपर चल जाएगा, ऊपर जाने पे क्या हो जाएगा, इसका साइन हो जाएगा, साइन का एक हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा।
ठीक है, ये और ये सेम है, देखो नीचे आने पे साइन चेंज होता है, पावर का साइन चेंज करना है, ठीक है। यहां से ऊपर गया तो क्या हो गया, साइन प्लस का था तो क्या हो गया, माइनस का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर इक्वल में हो और पावर बीच क्या है, बेस सेम है और इक्वल में है तो पावर भी क्या होगी, सेम होगी। जैसे तो क्या लेंगे हम, क्या लिखते थे, 3 = 5 लिखते थे अपन ऐसा। जैसे ऐसा क्वेश्चन आता था आपके, जैसे मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, जैसे मान लो ये दिया और ये दिया, n की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो जब बेस सेम दे रखा है, बेस सेम दिया हुआ है तो पावर भी क्या होगी, सेम होगी। तो x = 5, तो x n का मान कितना आ गया, सॉरी n की वैल्यू कितनी आ गई, 5, आंसर। और अगर देखो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पे ये ऐसा दे देता है, इधर दे देता है ये 2⁵। अब निकालिए आप, n का मान पूछ ले आपसे तो क्या करोगे आप, जब देखो आपका बेस सेम है, पहली चीज तो ये देखना है अपने को, तो पावर सेम होगी, ठीक है, पावर इक्वल कर दिया अपन ने। अब 2 इधर कहीं का है, माइनस प्लस का है, इसको अपन इक्वल के इधर भेजते हैं तो कहीं का हो जाएगा ये 3, तो n की वैल्यू कितना आ गया अपने पास, 3, आंसर। ये लो, सिंपल। ये तो अब तक क्या पढ़े थे अपन, एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंट यही आपके रूल है, ये आपको ध्यान रखने। इसके बाद अब देखो सर्च क्या होता है, करनी। करनी में क्या होता है, अब करनी देखते हैं अपन। करनी को हम लिखते हैं सर्च करनी, ठीक है। ये क्या होता है, इसको अपन लिखते हैं इस वाली फॉर्म में, सॉरी इसका मतलब ये है, अपन किसी भी नंबर्स का अपन उसको सोल्व करते हैं। जैसे मान लो अपन लेते हैं √2 √, ठीक है। √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.412, ठीक है, ये होती है। अब ये क्या कंप्लीट है, क्या डेसिमल्स में जा रहा है, यानी इनकम्प्लीट है, ये अपूर्ण। जो भी नंबर अपूर्ण होगा यानी इनकम्प्लीट होगा तो वो क्या होगा, सर्च करनी, उसी को क्या बोलते हैं अपन, करनी। लेकिन देखो अगर √4 लेते हैं अपन तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2, क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, पूरा कंप्लीट निकल रहा है रूट, तो ये क्या हो रहा है, पूर्ण। तो क्या ये सेट से क्या, नहीं, ये करनी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज इसमें आपको स्पेशली ध्यान रखनी है, करनी एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को वो आपके एक नंबर में पूछ सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यानी सर्च क्या है, एक इरेशनल नंबर, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जैसे और देखो आप, इसका अगर फॉर्मूला लिखना है आपको तो देखो n का √a, यानी a का nवा मूल या पद, ठीक है। जैसे मान लो यहां पे आ जाए 5√3, तो क्या लिखोगे, 5 का 5th रूट ऑफ √3, ठीक है।
ये लिखना है आपको इसमें। ये फॉर्मूला अपना ये वाला ही लिखा है मैंने, इसमें कुछ स्पेस नहीं लिखा है, ठीक है। यानी जो इनकम्प्लीट हो, जो इनकम्प्लीट हो, इसका रूट अपन रूट सोल्व कर रहे हैं, अंडर रूट सोल्व करने पे जो इनकम्प्लीट होगा वही क्या होगा, करनी होगा, ठीक है, सर्ट्स होगा। लेकिन अगर कंप्लीट हो जाता है, जैसे मान लो आपका क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये करनी है, सर्ट से, सर्ट से क्या ये, इसका तो 5 होता है, कंप्लीट हो रहा है, तो ये क्या है, नहीं है, ठीक है। और एक आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। ये आज अपने एक्सपोनेंट एंड पावर एंड सर्ट्स यानी घात घातांक व करनी कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा के थोड़े बहुत और आपके करने के लिए दे दूंगा, ठीक है। ओके, वीडियो अगर पसंद आई हो आपको तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, धन्यवाद।